कहते हैं जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो आप सही रास्ते पर हैं। कहने का मतलब कि अगर जो भी आपने टारगेट सेट किया है, जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उस एफर्ट को, उस प्रयास को आप एंजॉय करिए, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाएंगे आपको खुद पता नहीं होगा। आपकी जो जर्नी होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जॉयफुल हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टडी करना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है। तो उस पढ़ाई को, इस स्टडी को, ये जो स्टडी की जर्नी है, इसको इस प्रकार से एंजॉय करिए कि आप अपना गोल कब अचीव कर लेंगे आपको खुद पता नहीं होगा। तो हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और मैं वोकैबुलरी की सीरीज़ में आज कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड फिर से लेके आया हूं, जो कि हम निमोनिक्स और ग्रुपिंग वर्ड्स के थ्रू हम इसको याद करेंगे, सीखेंगे। और ये सारे वर्ड्स जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे लिया है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में आप सबके सामने है आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इंसिपिड। क्या है? इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय या फिर अरुचिकर, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं अनइंटरेस्टिंग जो होता है उसको बोलते हैं इंसिपिड। अब इसको कैसे याद रखेंगे इंसिपिड को? जैसे कि हम कोई चीज़, कोई लिक्विड चीज़ हम पीते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको सिप सिप करके नहीं पीते तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका टेस्ट है, वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाता, हम इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, राइट। तो इन जो होता है, इन हमारा निगेटिव वर्ड होता है, यानी किसी भी वर्ड के पहले इन अगर लग जाए तो उसका निगेटिव सेंस देता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इनसिपिड। इनसिपिड का मतलब क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। कहने का मतलब हम उसको एक बार में पी गए, उसका कोई हमने स्वाद नहीं लिया, राइट। इसलिए वो क्या हो गया? अनइंटरेस्टिंग हो गया, इंसिपिड हो गया, अरुचिकर हो गया, निष्क्रिय हो गया, राइट। और इंसिपिड को हम कह सकते हैं फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या? कि जो चीज़ एकदम प्लेन हो, उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई रुचिकर चीज़ें ना हो, ठीक है, एकदम सादा हो, तो वो क्या होता है? फ्लैट होता है, वही इंसिपिड होता है। इसी को हम लाइफलेस भी कह सकते हैं, जिसमें जीवन ना हो, मीन्स जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें जीवन ना हो, वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और वही क्या हो जाएगा? फ्लेवरलेस, जिसमें कोई स्वाद ना हो। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? स्वाद होता है। अगर किसी चीज़ में कोई फ्लेवर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? निष्क्रिय है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा फ्लेवर की, FLAVOURLESS, फ्लेवर लेस, राइट। तो फ्लेवरलेस क्या हो जाएगा? इंसिपिड हो जाएगा। इन अनइंटरेस्टिंग हमने पहले ही पढ़ चुका है कि अनइंटरेस्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा? इंसिपिड हो जाएगा। डल। डल का मतलब भी क्या होता है? इंसिपिड हो जाता है, मीन्स निष्क्रिय हो जाएगा। डल, जो चीज़ डल हो, जो कि धुंधली हो, तो वो क्या हो जाएगी? इंसिपिड हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है। और वही क्या होता है? टेस्टलेस भी होता है। इंसिपिड भी क्या होता है? टेस्टलेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनएनिमेट। एक वर्ड है एनिम। एनिम का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, एनिम का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? एनिम का मतलब होता है लाइफ, तो जिसमें लाइफ ना हो। क्योंकि देखिए आप, इसमें लगा हुआ है, स्टार्टिंग में क्या लगा है? इन लगा है, राइट। तो इन निगेटिव सेंस देता है, तो इन एनिमेट क्या हो जाएगा? इन एनिमेट हो जाएगा लाइफलेस, दैट मीन्स कि इंसिपिड।
निष्क्रिय, अरुचिकर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिटलेस। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो जिसमें स्पिरिट ना हो, जिसमें आत्मा ना हो, वो भी क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, इंसिपिड हो जाएगा, राइट, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे वर्ड याद हो गए होंगे और इस सारे वर्ड को आप जो है नोट में लिखते भी जाइएगा ताकि आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकें। बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है जॉली। जॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? जॉली का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। जो व्यक्ति जॉली है, जो व्यक्ति खुश है, ठीक है। एक गाना आपने सुना होगा, जॉली जॉली, जूली जूली, आपने सुना होगा, राइट। तो जूली का मतलब क्या होता है? जूली को बुला रहा है, इसका मतलब वो खुश है, राइट। तो जॉली का मतलब क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेरी का मतलब भी क्या होता है? खुश होता है। जैसे कि एक जो मेरी होता है MA, जो मतलब शादी होता है, मैरी का मतलब होता है, उसकी स्पेलिंग होती है MARRY, राइट। तो इस मेरी से हम जो है इस मेरी को भी MERRY को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मैरी जब होती है तो लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं, राइट। बट स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको, MERRY, ठीक है। जो एक मेरी क्रिसमस लिखते हैं उसमें इस MERRY इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लाइवली। क्या है? लाइवली। लाइवली का मतलब भी क्या होता है? खुश होता है। जिसके अंदर लाइफ है, जो व्यक्ति लाइव है, जो व्यक्ति जिंदा है, वही खुश है। या आप कह सकते हैं जो व्यक्ति खुश है वास्तव में वही क्या है? जीवित है, राइट। और नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब क्या होता है? खुश होता है। क्योंकि हम फेस्टिवल में क्या मनाते हैं? खुशियाँ मनाते हैं। वहीं से ये वर्ड आया है फेस्टिव। फेस्टिव से ही बना है फेस्टिवल। तो फेस्टिव का मतलब भी क्या हो जाएगा? फेस्टिव का मतलब भी हो जाएगा खुश। नेक्स्ट वर्ड है जोकुलर। क्या है? जोकुलर, JO, क्या है? JOCULAR, JOCULAR। जोकुलर का मतलब भी क्या होता है? खुश होता है। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जोकुलर को हम जोकर से याद रख सकते हैं। जोकर जो होता है वो हमें क्या करता है? हमें खुशियाँ देता है, हमें हंसाता है। तो जोकर से हम याद रख सकते हैं जोकुलर को। स्पेलिंग है JOCULAR, जोकुलर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जोकंड। जोकंड से भी हम याद रख सकते हैं, जोकर से हम याद रख सकते हैं जोकंड को। क्या स्पेलिंग है जोकंड की? JOCUND, जोकंड का मतलब भी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जॉलिटी। जॉली से ही बना है जॉलिटी, राइट। तब जॉली अगर आपको पता है जॉली का मतलब खुश होता है, तो जॉलिटी भी आप याद रख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड है, तो जॉलिटी की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, वाई के प्लेस पे आई लग गया और TY लग गया, जॉलिटी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जॉयस। जॉय का मतलब क्या होता है? जब हम इंजॉय करते हैं तो वही क्या होता है? जब हम खुशियाँ मनाते हैं, दैट मीन्स हम इंजॉय करते हैं, तो वही क्या होता है? जॉयस होता है। जॉयस का मतलब भी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। नेक्स्ट है जुबिलियंट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनियों में सिल्वर जुबली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? सिल्वर जुबली। तो हम वहाँ से याद रख सकते हैं जुबिलियंट। सिल्वर जुबली में क्या मनाते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, राइट। जैसे कि वर्षगांठ होती है, वैसे ही सिल्वर जुबली भी मनाई जाती है। तो जुबलियंट को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जुबलियंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, JUBILANT। जुबलियंट का मतलब क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा या खुश हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्वाइवियल। कन्वाइवियल का मतलब क्या होता है? कन्वाइवियल का मतलब भी क्या होता है? खुशी होता है। क्या होता है? खुशी होता है कन्वाइवियल का मतलब। इसमें एक रूट वर्ड आया है क्या? वाइब। वाइब का मतलब क्या होता है? लाइफ। जिसमें जो व्यक्ति खुश होता है वही उसमें क्या होती है? वास्तव में उसमें
जीवन होता है वही जीवित है, जो व्यक्ति खुश है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कन्वाइवल को। ठीक है, तो कन्वाइवल का मतलब क्या हो जाएगा, जॉली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, खुशी होता है या खुश होता है। याद कैसे रखेंगे, जैसे कि अगर हम खुश होते हैं तो हम हिल हिल के क्या करते हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं, हिल हिल के हंसते हैं। तो हिलेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, HILARIOUS। ओके, हिलेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है मिर्थ। मिर्थ का मतलब क्या होता है, मिर्थ का मतलब भी होता है जॉली। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, मिर्थ को, मिर्थ को हम याद रख सकते हैं बर्थ से। जैसे कि किसी का बर्थ होता है, जिससे किसी का जन्म होता है, तो उस घर में क्या होता है, उस घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो हम मिर्थ को हम बर्थ से याद रख सकते हैं, राइट। तो मिर्थ का मतलब भी क्या हो जाएगा, जॉली हो जाएगा, मीन्स खुश हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीथ। क्या है, ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब भी क्या होता है, खुश। अब इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि पुराने समय में लोग देवी जी को, अपने इष्ट देवता को खुश करने के लिए बलि देते थे। क्या देते थे, बलि। तो बलि से हम याद रख सकते हैं ब्लीथ को, बलि से हम याद रख सकते हैं ब्लीथ को। स्पेलिंग क्या है, BLITHE। ब्लीथ का मतलब क्या हो जाएगा, जॉली। क्या हो जाएगा, जॉली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुल। क्या है, चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी क्या हो जाएगा, जॉली हो जाएगा। ये सब आपको पता होगा, ये वाला वर्ड तो। नेक्स्ट वर्ड है गिली। गिली का मतलब क्या होता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं गिगलिंग करते हैं, हंसते हैं, राइट। तो गिगलिंग से हम याद रख सकते हैं गिली को। स्पेलिंग क्या है, GLEE। गिली का मतलब भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और जॉयफुल का मतलब तो आपको पता होगा कि खुश होता है, राइट। तो आई होप कि जॉली के जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी सिनोनिम्स थे, आई होप कि आपको सारे वर्ड्स आसानी से याद हो गए, समझ में आए, राइट। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आपको आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होती रहे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स हैं काइंडनेस। क्या है, काइंडनेस। काइंड का मतलब होता है दया, और काइंडनेस नाउन बन गया, मतलब कि दयालुता। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और काइंडनेस का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंस। बेने एक वर्ड होता है, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना, यानी कि दूसरों को बेनिफिट पहुंचाना, लाभ पहुंचाना। तो जो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी उस व्यक्ति का लाभ होगा, उसकी हेल्प होगी, राइट। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, दयालुता। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो बेनेवोलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब भी क्या होता है, काइंडनेस होता है। कैसे याद रखेंगे, जनरस जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति दयालु होते हैं, वो क्या होते हैं, काइंड होते हैं। तो जेनरोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, GENEROSITY। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, काइंडनेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपी। क्या है, फिलैंथ्रोपी। तो इसमें एक रूट वर्ड है PHIL, जिसका मतलब होता है लव। फिल का मतलब क्या होता है, लव। तो जो व्यक्ति दयालु होता है, जो व्यक्ति काइंड होता है, वही दूसरों से प्रेम की भावना रखता है, राइट। तो फिलिएंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपी का मतलब होता है मानव जाति। तो जो मानव जाति से प्रेम करता है, प्रेम की भावना रखता है, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PHILANTHROY। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट
वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीटी। क्या है? पीटी। पीटी का मतलब भी क्या होता है? दया हो जाएगा, दया या काइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी जिसमें मानवता होती है, एक्चुअली में वही क्या होता है? दयालु होता है। ठीक है। तो जिसमें मानवता की भावना होती है, जिसमें ह्यूमैनिटी होती है, वही क्या होता है? काइंडनेस होता है। ध्यान रखना है इसको। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? काइंडनेस या फिर बेनेवोलेंस, जेनरोसिटी, फिलैंथ्रोपी और पिटी। नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी। चैरिटी कौन करता है? जिसमें दया की भावना होती है, जो व्यक्ति काइंड होता है, वही चैरिटी या चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम आपने सुना होगा। वो लोग ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें क्या होता है? काइंड, जिसमें दयालुता की अधिक भावना होती है, वही चैरिटी चलाते हैं, वही ट्रस्ट चलाते हैं। तो चैरिटी का मतलब भी क्या हो जाएगा? काइंडनेस हो जाएगा। ठीक है। यानी चैरिटी का मतलब दान पुण्य करना होता है ना, तो जिसमें दया की भावना होती है वही तो चैरिटी करेगा। तो इस प्रकार से हम चैरिटी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट का मतलब भी क्या होता है? काइंडनेस होता है। इसको याद कैसे रखेंगे कि आप सब ने जो है जो मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था मुन्नी, राइट? जिसमें बजरंगी भाईजान जो कि सलमान खान है, वो मुन्नी की हेल्प करता है। तो उस एक्चुअली पूरी मूवी में एक जो है काइंडनेस की फीलिंग को दिखाया गया है, दया की भावना को दिखाया गया है, राइट? तो वहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, मुनिफिशेंट, मुनिफिशेंस एक्चुअली MUNIFICENCE, राइट? तो मुनिफिशेंस का मतलब क्या हो जाएगा? काइंडनेस हो जाएगा, दयालुता हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्टनेस। जो सॉफ्ट कौन होता है? जिसमें दया की भावना होती है, जो काइंड होता है वही सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्टनेस भी काइंडनेस का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गुड विल। क्या है? गुड विल मतलब कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है वही क्या होता है? वही पर्सन काइंड होता है, उसी के अंदर काइंडनेस होती है, राइट? तो आई होप कि ये आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं और साथ ही साथ याद भी हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या? लोअर। लोअर का मतलब भी क्या होता है? लोअर का मतलब होता है अपमानजनक होना। जैसे कि किसी को अगर आप लो फील कराते हैं, इसका मतलब आप उसको हर्ट कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, राइट? तो लोअर का मतलब भी क्या हो जाएगा? लोअर का मतलब हो जाएगा अपमानजनक होना। इसका और वर्ड क्या हो सकता है? डिसग्रेस। जिसका ग्रेस का क्या कर दिया जाए? नीचे कर दिया जाए, डिस कर दिया जाए, मतलब उसका ग्रेस जो है, उसकी जो पोजीशन है उसको अगर नीचे कर देते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये उसके लिए अपमानजनक बात हो जाएगी। तो डिसग्रेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेड। अगर किसी को एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आए उसमें अगर उसको डी ग्रेड मिले, इसका मतलब उसके लिए थोड़ा सा अपमानजनक की बात होती है, राइट? उसकी जो पोजीशन है वो नीचे हो जाती है, वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएट फील करता है। तो डी ग्रेड का मतलब भी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, अपमानजनक हो जाएगा। नेक्स्ट है डी बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार, यानी कि कोई पोजीशन, और उस पोजीशन से उसको अगर नीचे कर दिया जाए, डी बेस कर दिया जाए, दैट मीन्स कि उसको उसको क्या कर दिया गया? लोअर कर दिया गया, अपमानजनक बात हो गई उसके लिए। तो डी बेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिएट का मतलब होता है लोअर। क्या होता है? लोअर। स्पेलिंग क्या है? HUMILIATE। ठीक है। ह्यूमिलिएट करना मतलब कि उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, ह्यूमिलिएट कहलाता है। क्लियर? तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी थे, और ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, SSC, CGL बैंक,
ठीक है, या और भी जितने टीचिंग या लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें उसमें से ही सारे ये वर्ड्स को उठाए गए हैं, राइट। और ये सारे वर्ड्स अगर आप लोग कर लेते हैं अच्छे से, तो 100% आपका जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसमें अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें जो भी आपके सजेशन है, सुझाव है, वो भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।